हेलो। हाउ आर स्टूडेंट्स। लास्ट मैंने जो तुम्हें वीडियो भेजा था जिसमें क्वेश्चंस 1 to 10 थे शीट नंबर 2 के। उसमें जो इनिशियली था 2 मिनट के लिए थोड़ा ग्लिच है, लेकिन 2 मिनट के बाद जब हम एमसीक्यू शुरू करेंगे वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। पहले 2 मिनट पहले तुम स्किप कर लेना। हाँ, लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले एक बार अच्छे से एरर्स पढ़ लेना और सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे उस पर डिपेंडेड ही है। क्लियर। अभी मैं थोड़ा सा भी तुम्हें रिवाइज भी करवा देता हूं। सबके सामने स्क्रीन आ गई। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके बेसिस पे? एक एरर्स और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरर्स में फॉर्मूला जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए हमने पढ़ी है। जैसे समझो भाई z इज इक्वल टू ए इंटू बी हो, तो हम नॉर्मल इसको लिखते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमने क्लियर पढ़ा हुआ है। इस पे डिपेंडेंटली सारे क्वेश्चन है, तो उसमें टेंशन मत लेना, ये इजी है। फिर भी एक बार थियोरी रिवाइज कर लेना, अगर थियोरी बाकी है तो भले मुझसे पूछ लेना, फिर ये शीट सॉल्व करना। दूसरा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स भी एक बार देख लेना। उसमें जैसे मैंने बताया था, हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही पकड़ा जाता है। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दो, 11 नंबर पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। Each side of cube is measured to be 5.402. The total surface area and the volume of the cube in appropriate significant figures. तो each side क्यूब की दी हुई है, कितनी दी हुई है? L इज इक्वल टू 5.402। बोला इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होगा। नॉर्मली अगर इसको हम फाइंड करने बैठे तो सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6 टाइम L स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, एक साइड उसका स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, 6 साइड्स है तो 6 L स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम एल का क्यूब। तो ये वैल्यू डालेंगे तो आंसर निकालेंगे, लेकिन जेडब्ल्यू और नीट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो टाइम चला जाएगा। लेकिन स्मॉल ट्रिक्स यूज करें। जैसे कि यहां जो तुम्हें लेंथ दी हुई है उसमें 4 डिजिट है, इसका मतलब जो आंसर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से उसमें भी डिजिट कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं या कम भी नहीं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन देखो, 175.1 4 डिजिट है, ओके। लेकिन दूसरे में देखो एरिया में या वॉल्यूम में 157 ही है, 3 डिजिट ही है। बी ऑप्शन देखो, इसमें 4 इसमें भी 4, तो सीधा सीधा आंसर हम बी कर देंगे। सीधा आंसर क्या कर देंगे? बी कर देंगे। सी में देखो 3 3 डिजिट है, डी में देखो 5 5 और 6 6 डिजिट है। तो अगर ऑब्जर्वेशन 4 डिजिट का है तो आंसर भी किस में होना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सॉल्व करने से पहले ही आंसर सीधा बी। क्लियर। इसे याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छा अच्छे से करोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत इजी लगेंगे। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन समझो। A chocolate cookie is a circular disc of diameter 8.5 plus 0.02। एक चॉकलेट कुकी है जिसका डायमीटर इतना है, डायमीटर मतलब मान लो डी बोलते हैं इसको। थिकनेस, थिकनेस को समझो हम एच बोल देते हैं। द एवरेज वॉल्यूम इन दिस, वॉल्यूम फाइंड करना। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है। मैं तुम्हें फॉर्मूला समझा दूंगा, लेकिन करना तुम्हें खुद है। एक काम करते हैं, इसको हम स्मॉल डी रखते हैं। ठीक है। सर्कुलर डिस्क का डायमीटर दिया हुआ है, साथ में थिकनेस दी हुई है, मतलब ये बिहेव लाइक अ सिलेंडर। मतलब समझो ये सर्कुलर डिस्क है और ये ऐसा है, मतलब ये बिहेव कैसे करेगा? एज अ सिलेंडर। हमें सिलेंडर का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की बेसिक फॉर्मूला, तो वॉल्यूम हमने पढ़ा है, इट्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। आर मतलब रेडियस, यहां तो डायमीटर दिया है तो डायमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच।
क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायामीटर डिवाइड बाय 2। यहां तो रेडियस का स्क्वायर है, तो डायामीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4। अब पहले इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो v इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14। डायमीटर, तो डायमीटर दिया है 8.5, 8.5 का स्क्वायर, नीचे 4 इंटू एच, एच दिया है तुम्हें 0.05, 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हें। अब हमें इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा, तो ध्यान से देखो चारों ऑप्शन डिफरेंट हैं। इसका मतलब अगर जो आंसर आएगा चारों में से कोई भी एक ऑप्शन मैच कर जाएगा तो हम उसको सीधा टिक कर देंगे, एरर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरर फाइंड करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब अगर हमारा आंसर आए कोई भी एक नंबर और उसके जैसा दूसरा नंबर भी अवेलेबल हो। समझो तुम्हारा आंसर 2.83 आया, तो 2.83 तो एक ही बार है, तो सीधा ये टिक कर देंगे। तुम्हारा आंसर अगर 2.38 आता है तो एक ही टिक कर देंगे। तो तुम्हें एरर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर तुम्हारा जो आंसर आया ऐसे दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो एरर कैसे फाइंड करोगे। तो वापस फॉर्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल टू पाई आर, आर स्क्वायर नहीं, वो डी वाला लेंगे, कौन सा, डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। फिर हम एरर के लिए v को लिखेंगे डेल्टा v बाय वी, पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई तो नंबर है। डी स्क्वायर को लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी, प्लस एच को लिखेंगे डेल्टा एच बाय एच, नीचे 4 को उसने लिखेंगे। समझ आई बात। फिर इसमें 2 से डेल्टा डी, तो डेल्टा डी दिया है तुमको 0.02, 0.02, नीचे डी दिया है 8.5, प्लस डेल्टा एच तुम्हें दिया है 0.005 और एच तुम्हें दिया है 0.05। लेफ्ट साइड डेल्टा वी नहीं पता, लेकिन जो वी है वो भी तुम यहां से जो फाइंड कर लोगे वो यहां पे डालना है और बाद में उसको कैलकुलेट करना है और तुम्हें डेल्टा वी को क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन ये डेल्टा वी वाला फाइंड कब करोगे, जब दोनों ऑप्शन क्या हो, सेम होगा। ऑप्शन अलग अलग है तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वी फाइंड कर लेंगे, वहीं से पता चल जाएगा आंसर क्या है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। तो घर पे सॉल्व जरूर करना, बताना डेल्टा वी कितना आया है। याद रखना जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, कैलसी की जरूरत पड़े, वो हमारे बोर्ड में आ सकता है, जेडब्ल्यू नीट में नहीं। जेडब्ल्यू नीट में कौन से आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जब बारीक कैलकुलेशन की आएगी तो कैसे नंबर्स होंगे, जो एक दूसरे में इजीली कैंसल हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 13, 13 में देखो, क्वेश्चन देखते आंसर आ जाना चाहिए, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। 81.6 and 5.1 are two measured quantities and it is desired to find value of under root 81.6 upon 5.1. The result should be expressed as dash. बोला है ये जो कैलकुलेशन है अंडर रूट 81.6 अपॉन 5.1, इसका आंसर क्या निकलेगा। तो हमें यहाँ पे आंसर नहीं निकालना, हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है। 81.6 में 3 डिजिट है, नीचे 5.1 में 2 डिजिट है, तो आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 है, तो आंसर आएगा सी 4.0। मतलब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल आंसर आना है। 81.6 3 डिजिट है, 5.1 2 डिजिट है, आंसर किस में आना चाहिए, 2 डिजिट में आना चाहिए, इसलिए आंसर 4.0। क्लियर। और लॉजिक लगाना ध्यान से, सॉल्व करने मत बैठ जाना। आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो पहले इस क्वेश्चन का खुद डिसाइड करो क्या आंसर आना चाहिए, फिर मैं जो बताऊंगा फिर तुम ट्राई करना कितना आना चाहिए। A person was weighing 102.1 kg last week and gained 0.28 kg this week. बेचारे का वजन ऑलरेडी 102 kg था, ऊपर से इस वीक में 0.28 kg और उसने गेन किया, बेचारे का मोटापा बढ़ रहा है। तो बोला नया वजन जो है वो करेक्टली कितना होगा।
पहले खुद डिसाइड करो, सोचो, वीडियो को पॉज करके कर लो, ऐसा करो, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो पहले वजन था 102.1, अब वजन हो गया 0.28, बढ़ गया। टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये 83.102। अब ध्यान से देखो, ऐसे नंबर में ध्यान से देखो तो जैसे 4 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो आंसर 2 में नहीं लाना होता। देखो कोई भी ऑप्शन 2 में नहीं है। इसमें क्या देखना होता है, पॉइंट के पीछे के, जैसे इसमें पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, इसमें पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, इसमें पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो लीस्ट किसमें है, पॉइंट के पीछे एक। तो इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए, पॉइंट के पीछे एक वाला। तो पॉइंट के पीछे एक वाले दो ऑप्शन है, बी भी है और सी भी है। अपना जो टोटल है वो 5 डिजिट में आया, तो नॉर्मल बात है, पीछे का 8 जो है वो हमको हटाना पड़ेगा। तो 8 हटाएंगे तो 8 5 से बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 102.4। तो आंसर जो आएगा वो सी आएगा, 102.4। समझ आई बात सबको, क्लियर। तो जब ज्यादा डिजिट हो टोटल में, तो हमें किसको देखने का, पॉइंट के पीछे वाले की भी। पॉइंट के पीछे एक है, इसमें पॉइंट के पीछे दो है, तो क्या आंसर आना चाहिए, पॉइंट के पीछे एक डिजिट। क्लियर। तो उसके लिए हम राउंड ऑफ करेंगे 8 को, 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आगे तुम बताते जाना। ये भी देखो मस्त क्वेश्चन, एकदम चकाचक, खुद आंसर आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। A cube has side 1.2 10 to 2 मीटर, इट्स वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू एल क्यूब, वैल्यू डालेंगे, क्यूब करेंगे। अच्छा यहाँ पे याद रखना, अ क्यूब एज साइड 1.2 10 to 2 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, 10 to -2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व नहीं करना, तो हमें लॉजिक लगाना है। कितने डिजिट है, दो, तो आंसर में कितना आना चाहिए, दो में दो वाला ऑप्शन कौन सा है, सी 1.7। तो आंसर सीधा कौन सा आ जाएगा, 1.7। तो हमें सॉल्व करना नहीं है। समझ आई बात, ये क्लियर। तो घर पे ट्राई करना, अच्छे से बोलना नहीं, ये आंसर आएगा सी 1.7 वाला। तो बोलोगे सर डी जो ऑप्शन है, लेकिन डी तो 0 पॉइंट है ना, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करोगे तो आंसर 0.2 थोड़ी आएगा, ज्यादा ही आएगा ना, इसलिए ऑप्शन आएगा सी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही ट्राई करो, थोड़ा एरर वाला क्वेश्चन है, ध्यान पढ़ो अच्छे से। अब पैरेललोपाइड एज ए लेंथ ए, ब्रेथ 2a, हाइट 3a, लेंथ दी हुई है, b दिया हुआ है और h दिया हुआ है। लेंथ a is measured and measured value is 2 ± 0.02 centimeter. The maximum percentage error in the measurement of its value, वैल्यू नहीं, its volume, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम की बेसिक फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। एल कितना दिया है, ए, बी कितना दिया है 2a, एच कितना दिया है 3a, तो v क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6 a क्यूब, a इंटू ए क्या बन जाएगा, a क्यूब। फिर v को क्या लिखेंगे, डेल्टा v बाय वी। 6 नहीं लिखेंगे, a क्यूब को क्या लिखेंगे, 3 डेल्टा a बाय ए। 3 डेल्टा a बाय कैसे आया, समझ आई बात है। एरर वाला मेथड, पावर कहां जाता है, आगे आ जाता है। तो डेल्टा v बाय वी सेम, 3 सेम, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए क्वेश्चन में दिया है 2 ± 0.02, तो जो डेल्टा ए है वो 0.02 है, डिवाइड बाय ए, तो ए तो 2 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.02 अपॉन 2, 0.01, तो ये हो जाएगा 0.03। हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3%। कौन सा आएगा, 3%, एंड ऑप्शन आएगा बी। समझ आई बात, सिंपल है एकदम, क्लियर। अच्छे से देखना, स्टेप के जे नीट में क्वेश्चन आए तो बहुत इजी तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ये सब जो मैं करवा रहा हूँ ये 1 2 बार पूछे हुए क्वेश्चन है जे नीट में, इस टाइप के। याद रखना, जे नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, मेथड रिपीट होता है, तो मेथड पे खास ध्यान। रेक्टेंगुलर प्लेट एज लेंथ, लेंथ दी हुई है, एंड विड्थ समझो बी दिया हुआ है,
द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। तो एरिया की बेसिक फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एरिया को लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, एल को लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस बी को क्या लिखेंगे? डेल्टा बी अपॉन बी। तो इसमें डेल्टा एल तुम्हें दिया है 0.04, एल दिया है 4, डेल्टा बी दिया है 0.02, बी दिया है 2। तो ये हो जाएगा 0.01, ये भी हो जाएगा 0.01, तो कितना हो जाएगा? 0.02। हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या निकालेंगे हम? दोनों साइड 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 करोगे तो 0.02 इंटू 100 करोगे तो ये मिलेगा 2%। तो एरिया में चेंज आएगा 2%। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है, तो ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है? क्लियर? बाकी है ये जेडब्ल्यू नीट के लिए ही। आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18, ये भी तुम ट्राई करो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें आना चाहिए। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। रेडियस में जो एरर है डेल्टा आर बाय आर वो कितना है? 2% है। देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो हमने स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होती है? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। तो इसको अगर मैं लिखूं डेल्टा V बाय V, तो 4/3 जो है वो नंबर है, वो नहीं लिखेंगे, पाई नंबर है नहीं लिखेंगे, आर क्यूब क्या लिखेंगे? 3 डेल्टा आर बाय आर। तो डेल्टा V बाय V एज इट इज 3, सेम डेल्टा आर बाय आर में कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 2%। तो 3 2 जा 6, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा 6%, यानी ऑप्शन आएगा डी। समझ आई बात? एकदम सिंपल है, खाली फॉर्मूला लगानी है और एरर का वैल्यू डालना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सारे क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझना है तो मुझे डिस्कस करना है यहां से। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड आर 3% एंड 2%। मास में 3% एरर है, स्पीड में 2% एरर है, मतलब तुम्हें दिया है डेल्टा m बाय m 3% और डेल्टा v बाय v 2%। वेलोसिटी और मास दिया है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें बोला गया है द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें फाइंड करना है एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो K को लिखेंगे डेल्टा K बाय के, हाफ एक नंबर है वो नहीं लिखेंगे, m को क्या लिखेंगे? डेल्टा m बाय m। वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स डेल्टा v बाय v। तो डेल्टा K बाय के एज इट इज, डेल्टा m बाय m, तो डेल्टा m बाय m तो 3% है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाय v वो 2% है। तो 2 2 जा 4 प्लस 3, ये आएगा 7%। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? 7%। यानी काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज आएगा 7%। है फॉर्मूला बेस्ड, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, मेथड पता है, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके टाइप के क्वेश्चन से आगे भी पूरा ध्यान, 20 नंबर पे ध्यान। There is an error of 2% in the measurement of side of a cube। क्यूब की साइड में 2% चेंज है, समझो डेल्टा L बाय L 2% है। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम, पूछा है वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ये तो तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए। क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। तो वॉल्यूम को लिखेंगे डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा L बाय L। क्यूब जो है ना, पावर आगे आ जाएगा।
3 सेम डेल्टा एल बाय एल 2% दिया है, तो 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा 6%, ऑप्शन आएगा डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ आई बात? क्लियर? डाउट हो तो एक बार कंफर्म कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। द मेजर्ड मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर दिस, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, विथ पॉसिबल एरर, दोनों में एरर भी दिया है, ये डेल्टा एम और ये डेल्टा वी। द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो को लिखेंगे डेल्टा रो बाय रो, मास को डेल्टा एम बाय एम, प्लस वी को डेल्टा वी बाय वी। इसमें डेल्टा एम जो है वो दिया है 0.01 और एम 22.42, डेल्टा वी 0.1, वी 4.7। तो मैं इसको सॉल्व करना होगा और बाद में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। ठीक है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना, क्योंकि ये जो है नंबर बहुत अजीब है। इसका मतलब ये सम जेनिट में आ सकता है, बट इसमें नंबर ऐसे होंगे जो इजीली डिवाइड हो जाए। खुद ट्राई करना, भूलना नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, पूरा ध्यान। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एरर पे डिपेंड। A student measures the quantities A, B and C. Then calculate S by the formula. Formula दी हुई है, S is equal to A B square upon C का क्यूब। If the error in the A, B, C are 1%, 3%, 2%, तो A में एरर 1% है, B में एरर 3% है, C में एरर 2% है। तो हमको फाइंड करना है एस में एरर फाइंड करना है। तो सिंपल है फॉर्मूला, एस को लिखेंगे डेल्टा एस बाय एस, ए को लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए, प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। सी क्यूब में क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स डेल्टा सी बाय सी। अब वैल्यू डाल देंगे डेल्टा एस बाय एस एज इट इज, डेल्टा ए बाय ए, तो ए में एरर दिया 1%, 2, डेल्टा बी बाय बी में दिया 3%, 3, सी में दिया है 2%, तो ये 1%, 2 3 जा 6%, 3 2 जा 6%, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13%। तो आंसर आएगा तुम्हारा ए 13%। है बहुत सिंपल ही, तुम्हें बस एरर का एक मेथड आ जाए तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 23 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसके जैसा ही, ध्यान देना। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड दी हुई 2%, 3%। हाउ मच विल द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द काउंटिंग एज? ये सम हमने ऊपर किया वही रिपीट हो चुका है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और के को लिखना है डेल्टा के बाय के, हाफ नहीं लिखना, एम को डेल्टा एम बाय एम, वी स्क्वायर को 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी। बस वैल्यू डाल देनी है, डेल्टा एम बाय एम 2%, डेल्टा वी बाय वी 3%, 3 2 जा 6 प्लस 2, आंसर आएगा 8%। ये ऊपर किया था उसके जैसा ही है। क्लियर? तो खुद ट्राई करना जरूर। आगे बढ़ते हैं, ये 23 था, 24 की तरफ चलते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एरर वाला। भाई सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तुम्हें खुद आ जाएंगे। घर पे पहले खुद ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना अगर ना आए तो। वायर का मास दिया है एम, डेल्टा एम, रेडियस दिया है आर, डेल्टा आर, लेंथ दी हुई है एल, डेल्टा एल, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। यहां लिखा है वायर, याद रखना किसी भी टाइप की वायर जो होती है वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप की होती है। किस शेप की होती है? सिलेंडर। क्लियर?
तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कौन सी, डेंसिटी की, मास अपॉन वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है उसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि मैंने बोला ना वायर का शेप कौन सा होता है, सिलेंडर शेप होता है, सिलेंडर शेप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। अब रो को लिखेंगे डेल्टा रो बाय रो, एम को लिखेंगे डेल्टा एम बाय एम। पाई नहीं लिखते क्योंकि वो नंबर है, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, प्लस एल को लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल। क्लियर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पूरा ध्यान। लेफ्ट साइड डेल्टा रो बाय रो एज इट इज, राइट साइड डेल्टा एम दिया 0.003, मास 0.3, 2 टाइम्स डेल्टा आर 0.005 अपॉन 0.5, और लास्ट में डेल्टा एल 0.06 डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.01 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 0.01, ये 0.01 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.01, ये 0.02 हो जाएगा, ये 0.01। कैलकुलेशन करके देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा 0.04 टोटल। बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4%। ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। समझ आई बात, क्लियर। तो रिजल्ट कितना आएगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी 4%। बढ़ते हैं आगे, पूरा ध्यान। 25 पे कॉन्सेंट्रेट। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ क्यूब, the density of material of cube is measured by measuring its mass and length. If maximum error in the measurement of mass and length are 3%, 2%, जो मास में एरर है डेल्टा एम बाय एम वो कितना है 3%, और जो लेंथ में एरर है डेल्टा एल बाय कितना परसेंट 2%, तो बोला है उसकी डेंसिटी में एरर क्या होगा, ये भी उसके टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। अब क्यूब है तो पहली बात तो डेंसिटी की बेसिक फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, क्यूब है ये, तो क्यूब में जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल क्यूब। कितना होता है एल क्यूब, तो रो को क्या लिखेंगे, अब पास वाले में लिखते हैं यहां से तो लाइन बना के, ठीक है। तो हम लिखेंगे रो को डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू एम को क्या लिखेंगे डेल्टा एम बाय एम, एल क्यूब को क्या लिखेंगे 3 डेल्टा एल बाय एल। बस अब इसमें डेल्टा एम बाय एम दिया है 3%, डेल्टा एल बाय दिया है 2%, 2 3 जा 6 प्लस 3 आंसर क्या आएगा 9%। ऑप्शन आएगा डी 9%। क्लियर, याद रखना ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, अच्छे से ट्राई करना, एक भी अगर आ गया एग्जाम में तो 4 मार्क मिल जाएंगे तुमको। चलो ये ध्यान दो, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। 2 rods length divided 20.123 and 18.17 centimeter are placed side by side. The difference in their length क्या फाइंड करना है हमको, डिफरेंस। तो डिफरेंस होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू, दोनों का माइनस करेंगे 20.123 माइनस 18.1, अब माइनस करो इसमें से 20.123 माइनस करेंगे इसको 18.1, तो पीछे 0 0 लगा देंगे, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 0, पॉइंट 20 में से गया तो आंसर क्या आएगा 2.023। अब 2.023 तो आ गया, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 5 नंबर थे 20.123 में, और 18.2 में 3 नंबर थे, आंसर किसमें आना चाहिए लीस्ट में, लीस्ट मतलब 3 में आना चाहिए। तो 2.023 है तो उसका आंसर हम लिखेंगे 2.02, पीछे का 3 जो है वो क्या कर देंगे राउंड ऑफ कर देंगे, तो आंसर आएगा सी 2.02। ये क्वेश्चन भी वैसा ही हो गया, यहां 5 डिजिट यहां 3 डिजिट, आंसर किस में आना चाहिए 3 डिजिट में, आंसर आएगा सी।
क्लियर? बढ़ते हैं आगे, अच्छे से रूल्स पढ़ के फिर आगे बढ़ना है इसमें। 27, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये आ चुका है एक बार जेई नीट में। A physical quantity A is related to four observables small a, b, c, d as following. A is equal to, देखो फॉर्मूला दी हुई है, A is equal to a स्क्वायर b क्यूब c और रूट d। याद रखना रूट मतलब पावर कितना होता है, 1/2। यहां बोला है द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1%, 3%, 2%, 2%। मतलब ए में 1%, बी में 3%, सी में 2%, डी में भी 2%। तो बोला है ए में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो ए को लिख देंगे डेल्टा ए बाय ए स्क्वायर में ऊपर स्क्वायर तो लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए, बी क्यूब में 3 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, सी में ओनली डेल्टा सी बाय सी, डी में रूट है तो लिखेंगे 1/2 डेल्टा डी बाय डी। यार ना रूट का मतलब कितना पावर होता है, 1/2। अब है 2 से डेल्टा ए बाय ए में परसेंटेज 1 का है, बी में 3 का है, सी में 2 का है, डी में भी 2 का है। तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 सेम प्लस लास्ट में 1/2 इंटू 2 करोगे तो 2 2 कैंसिल होके 1 बचेगा। तो 9 10 11 12 13 14, यानी हम चेंज कितना आएगा 14%, एंड ऑप्शन आएगा तुम्हारा डी। है सिंपल, खाली फॉर्मूला दिए बड़ी वाली, लेकिन घबराना नहीं है, मेथड वही है, डेल्टा ए बाय ए और पावर को आगे रखना है। 28 पे ध्यान, ये भी इजी क्वेश्चन आया फिर से मस्त वाला। लेंथ ब्रेथ थिकनेस, मतलब ये लेंथ ब्रेथ थिकनेस मतलब हाइट दी हुई है। बोला है वॉल्यूम, वापस वही फॉर्मूला 1 से, V इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। वी को क्या लिखेंगे डेल्टा वी बाय वी, एल को डेल्टा एल बाय एल, बी को डेल्टा बी बाय बी, एच को प्लस में डेल्टा एच बाय एच। डेल्टा एल 0.1 अपॉन 10, डेल्टा बी 0.01 अपॉन 1, डेल्टा एच 0.001 अपॉन 0.1। सॉल्व करो तो 0.1 अपॉन 10 0.01, दूसरे में तो डिवाइड बाय 1 ही है तो 0.01 ही आएगा, और तीसरे में 0.1 है तो ये भी 0.01 आएगा, टोटल हो जाएगा 0.03। ऑप्शन 0.03। लेकिन ये तो डेल्टा वी बाय वी मिला, हमें तो सिर्फ डेल्टा वी चाहिए। अब ये ध्यान देना, ये थोड़ा नया हो गया, यहां पे सिर्फ डेल्टा वी पूछा है, मतलब हमको जो मिला वो क्या मिला, एक सेकेंड है इसको मैं, हाँ हमको जो मिला क्या मिला, डेल्टा वी अपॉन वी मिला 0.03। हमें डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी के लिए हमें वी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी क्या था, एल इंटू बी इंटू एच, इसकी वैल्यू डाल देंगे। जैसे एल की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 0.1, तो 10 इंटू 1 इंटू 0.1 टोटल 1 ही होता है, तो इसका आंसर 0.03 ही आएगा, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी 0.03, क्योंकि वॉल्यूम 1 हुआ ना, 10 इंटू 1 इंटू 0.1 करोगे आंसर 1 ही आएगा, इसीलिए। बाकी कुछ और होता तो वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती। समझ आई बात? तो ध्यान से देखना, इन्होंने पूछा क्या है, डेल्टा वी पूछा है, ठीक है, द मोस्ट प्रोबेबल एरर इट्स वॉल्यूम। परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा होता तो 3% आता। क्लियर? फिर भी डाउट हो तो कंफर्म कर लेना, भूलना नहीं। 28 पे ध्यान, फिर 29, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है डिफरेंस का। थीटा 1 दिया है 10 प्लस माइनस 0.1, थीटा 2 दिया है 20 प्लस माइनस 0.4, देन थीटा 2 माइनस थीटा 1 दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो थीटा 2 क्या है, 20 प्लस माइनस 0.4, माइनस वो क्या है थीटा 1, 10 प्लस माइनस 0.1। तो याद रखना जब डिफरेंस करना हो ना,
तो क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब 20 में से तो 10 माइनस जाएंगे, लेकिन जब बारी एरर की आती है ना, तो ये दोनों 0.4 और 0. वो कंपल्सरी ऐड हो जाएंगे। एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। क्लियर? तो 20 माइनस 10, 10 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.1, 0.5। तो आंसर आएगा 10 प्लस माइनस 0.5, ऑप्शन आएगा डी। याद रखना, जब भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर इज ऑलवेज ऐड। क्लियर? आंसर आएगा डी। वह ध्यान, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होती है डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, परसेंटेज एरर किसमें फाइंड करना है? डेंसिटी में। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे लिखेंगे? डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। इसमें डेल्टा एम 0.2 दिया हुआ है, एम 20 दिया हुआ है, देखो यहां पे मिल जाएगा तुमको एम में। डेल्टा वी 0.1 दिया है और v 10 दिया है, तो 0.2 अपॉन 20 करोगे तो 0.01 आएगा, ये भी 0.01 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू 100 करेंगे 2%। ऑप्शन बी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करते हैं ना सारे। इसके बाद कंप्लीट, ये शीट हमारी जो है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद तो नहीं है मेरे ख्याल से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट टाइम जब शीट आएगी तो वो बेस्ड किस पे आएगी? नॉर्मली डायमेंशन वाला हो गया, डायमेंशन एनालिसिस हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया और एरर्स हो गया। हाँ, एक शीट आएगी तो शायद कन्वर्जेंस पे आएगी, क्योंकि इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक है। पहला डायमेंशन और यूनिट्स, फिर एरर एंड उसका मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एक आता है कन्वर्जन। वो कन्वर्जन में आ जाएगा तो ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? खत्म। याद रखना, इस चैप्टर में से जेई नीट में, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको पक्का करना। पक्का इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें अभी तो आता है, लेकिन 2 साल तक याद रखना है, इसलिए अच्छे से लर्न करते हैं। ठीक है, चलो बाय।